पेटीकोट बनाने के लिए हमें दो नाप की ज़रूरत होती है, कमर की गोलाई और लंबाई। अगर कमर 32, 34, 36 है और लंबाई 34, 35 है तो 2 मीटर कपड़े में पेटीकोट निकल आता है। इससे ऊपर के साइज के लिए 2.25 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। 2 मीटर कपड़े में बड़े साइज का पेटीकोट बटन पट्टी के साथ कैसे निकालें, आइए देखते हैं। इसमें नाड़े के लिए इस तरह का होल भी बना हुआ है। लंबाई 36 और कमर 38 के हिसाब से हम पेटीकोट की कटिंग करेंगे। कमर की गोलाई 38 है, हम उसमें 4 इंच प्लस करेंगे लूजिंग के लिए, तो 42 हो गया। 42 का आधा हमें लेना है, 21 हुआ। और ये कपड़ा 18 इंच ही है, तो हमें 2 पट्टी निकालनी पड़ेगी कमर के लिए। कमर पट्टी हमें तैयार 2 इंच चाहिए, तो इस तरह से हमें डबल में 2.5 इंच की पट्टी निकालनी पड़ेगी, सिंगल में 5 इंच की। 5-5 इंच की हम 2 पट्टी निकालेंगे, इस तरह से निशान कर लेंगे। अब लंबाई नापेंगे कि हमारा लंबाई जो चाहिए वो पूरा हो रहा है कि नहीं। हमारा लंबाई 36 इंच है, तो हमें 36.5 इंच कपड़ा चाहिए और ये 34 इंच ही आ रहा है। हम पट्टी ऊपर से न निकाल के चौड़ाई में से निकालेंगे। इस तरह से कपड़े को 2 फोल्ड कर लेंगे। किसी भी एक किनारे पे 5-5 इंच का निशान लगा लेंगे और पूरे 2 मीटर की पट्टी काट लेंगे। इसमें हमें जितनी ज़रूरत है कमर निकाल लेंगे और बाकी का नाड़ा बना लेंगे। कपड़े को हम 4 फोल्ड में बिछा लेंगे और लंबाई का नाप डालेंगे। लंबाई हमारा 36 है, तो हम 36.5 पे निशान लगाएंगे। 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि कली तिरछा कटता है, कली बराबर करने में 1 इंच कम हो जाता है, इसलिए हम 37.5 पे निशान लगा लेंगे पूरे में। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। 36 से ज़्यादा लंबाई होता तो ये पूरा कपड़ा यूज कर लेते। अब हम कली का नाप डालेंगे। 5.25 इंच पे निशान करना है। 5.25 इंच क्यों लिए, ये डिटेल दिया हुआ है। आधा इंच सिलाई मार्जिन लेना है। अब हम इस तरफ से कली का नाप डालेंगे। इधर ओपन है, तो पहले आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। अब 5.25 इंच पे निशान डालेंगे। उसके बाद फिर से आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। अब ये दोनों निशान को मिला देंगे और कट कर देंगे। इस तरह से 6 कली निकल आया। 2 बड़ी कली है और 4 छोटी कली है। जो कली जुड़ा हुआ है उसे काट कर अलग कर लेंगे। बड़ी वाली कली दोनों साइड से तिरछा है, छोटी वाली कली एक साइड से तिरछा है और एक साइड से सीधा है, तो सीधे पे निशान लगा लेंगे चारों पल्ले पे, कि जोड़ते समय कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सीधा है कौन तिरछा है। बड़ी वाली कली को सेंटर में रख के दोनों साइड छोटी वाली कली रख के जोड़ लेंगे। तिरछे को तिरछे के साथ जोड़ना है। इस तरह से 3 कली को एक साथ जोड़ लेंगे और इसके ऊपर से भी एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ऊपर से सिलाई लगाना है।
बाकी 3 कली को भी इसी तरह से जोड़ लेंगे। इस तरह से सिलाई लग गया। अब दोनों पीस को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे इस तरह से। इस तरह से जोड़ लेंगे। इसके ऊपर भी स्टिच लगा देंगे। अब हम बटन पट्टी कट करेंगे। बेल्ट के कपड़े से ही 6 इंच लंबा पट्टी कट कर लेंगे। ये 5 इंच चौड़ा है तो 2.5 इंच का 2 पट्टी निकल आएगा, एक हुक के लिए और एक आई के लिए। अब हम बटन पट्टी लगाएंगे। पहले हुक की पट्टी लगाएंगे। एक पट्टी लेंगे और इस तरह से डबल कर लेंगे और इस तरह से रख के सिलाई लगाएंगे। सिलाई लग गया। अब इसको सीधा करके इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। इससे सिलाई पक्का हो जाता है। अब हम आई की पट्टी लगाएंगे। पट्टी को एक तरफ से 1/4 इंच मोड़ लेंगे और इस तरह से जोड़ देंगे। इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। आई की पट्टी तैयार हो गया। हुक की पट्टी को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। अब हम कमर की पट्टी जोड़ेंगे। पट्टी को पहले 1/2 इंच फोल्ड कर लेंगे और हुक की पट्टी अंदर करके इस तरह से सिलाई लगाना है। हमें आई की पट्टी से थोड़ा पहले तक कमर को जोड़ना है, उसके बाद सिलाई स्टॉप कर देना है। कमर पट्टी को आई पट्टी से 1/4 इंच एक्स्ट्रा रखना है और बाकी कट कर देना है। आई पट्टी के सिलाई के पास कमर बेल्ट पे निशान करना है। 2 इंच का एक कपड़े का टुकड़ा लेना है जिसकी लंबाई 5 इंच हो, बेल्ट के बराबर, और जहां हमने निशान किया था उस पे सिलाई लगाना है। सिलाई हमें सेंटर तक लगाना है और यहाँ पे पक्का करना है। उसके नीचे 1 इंच छोड़ के फिर सिलाई लगाना है। इस तरह से हम 2.5 इंच तक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे पक्का कर देंगे। अब 1 इंच नीचे आएंगे और यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। यहाँ सिलाई को पहले पक्का करेंगे और नीचे तक सिलाई लाएंगे। अब इस तरह से कपड़े को खोल के यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और यहाँ तक लाएंगे। इस तरह से नारे का पट्टी पूरा हो गया। अब हम बेल्ट को लास्ट तक जोड़ लेंगे। नारा डालने के लिए होल बन गया। अब बेल्ट के ऊपर यहाँ से एक सिलाई लगा देंगे पूरे में। इस तरह से सिलाई लग गया। अब बेल्ट ऊपर से 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और पूरे में सिलाई लगाएंगे। अब हम बेल्ट को पलटेंगे। पहले इस तरह से पलट के आई पट्टी के पास यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लग गया। अब हम इसको सीधा करेंगे। कोने को सही से निकाल लेंगे। इस तरह से बेल्ट को मोड़ के पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। अब हमारा बेल्ट भी जुड़ गया। अब हम ये पूरा साइड जोड़ेंगे। हमें यहाँ जितना खुला रखना है 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, उतने पे हम निशान लगा लेंगे।
इस तरह से हुक की पट्टी को आई पे पलटना है और यहाँ से ऐसे सिलाई लगाना है और इस सिलाई को नीचे लाना है। इस तरह से सिलाई लग गया। अब हम पेटीकोट को सीधा करेंगे। पट्टी को यहाँ सही से सेट करेंगे और इसके ऊपर से सिलाई लगाकर पूरे नीचे तक सिलाई ले जाएंगे। हमारा सिलाई लग गया। अब यहाँ पे 2 हुक बटन आ जाएगा। इस तरह से हमारा पेटीकोट बन गया। अब नीचे से फोल्ड करना है। नीचे हमने 2 इंच रखा था फोल्डिंग के लिए। पहले 1 इंच पे निशान लगा लेंगे और पहले 1 इंच को मोड़ेंगे। इस तरह से सिलाई लग गया। अब हम फिर से 1 इंच फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह नीचे से भी फोल्ड हो गया। अब नाड़ा डालना बाकी है। बेल्ट से जो कपड़ा बचा था उसका हम 1.5 इंच का पट्टी काट लेंगे और इस तरह से फोल्ड करके सिलाई करके नाड़ा बना लेंगे। नाड़ा डल गया। यहाँ पे हम हुक बटन लगा लेंगे। इस तरह से पेटीकोट रेडी हो जाएगा। इसमें घेर ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। इस नाप में घेर भी सही चाहिए तो हमें 2.25 मीटर कपड़ा लेना होगा।